अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ। आपका नाम? अब्दुल रहीम, मोहम्मद जीशान, माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बीड़। महाराष्ट्र, बीड़। मोहम्मद अजीमुद्दीन। माशाल्लाह। आपकी ये दुकान आपकी है? हाँ, माशाल्लाह। हम नौजवानों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है जुमा की नमाज के मुतालिक, जुमा खुतबे वगैरह के मुतालिक। सवाल ये है कि दो भाई हैं, दोनों मस्जिद में दाखिल होते हैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, और अंदर दाखिल होके दो रकात नमाज पढ़ के बैठ जाते हैं, खुतबा सुनते हैं। खुतबे के दौरान दोनों को नींद लग जाती है। एक भाई को बैठे बैठे नींद लगती है, दूसरा भाई पिल्लर को टेक लगा के सो जाता है। तो उनके वजू का क्या हुक्म है? क्या हो उनका वजू बाकी है? नींद लग गई तो वजू टूट जाता। वजू करना जरूरी है दोनों के लिए? दोनों के लिए ज़रूरी है। मस्जिद में दो भाई दाखिल होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो दोनों जो है ना खुतबे के दौरान सो जाते हैं। एक बैठे बैठे सोता है और एक टेक लगा के सोता है। तो उन दोनों के वजू का क्या हुक्म है? बैठे बैठे सोने वालों का वजू शायद नहीं रहता वो तो। और टेक लगा के सोने वालों का? नहीं, टेक लगा के सोने वालों का वजू अंदाजा नहीं रहता, खैर उसमें मालूम टूट जाता है। टूट जाता। और बैठ के सोने वाले का? बैठ के सोने वालों का ये नहीं मालूम। आपने करीब करीब पहुंच गए थे। जो आदमी बैठ के ऊँगता है ना, उसका वजू नहीं टूटता। अच्छा, क्योंकि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जब नमाज जी सोने वालों का टूट जाता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जब इशा की नमाज पढ़ते वक्त इंतजार करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और बैठे बैठे ऊँगते थे। आपकी ठोड़ियाँ जो है यहाँ लग जाती थी, लेकिन जब आते ही खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। तो उसका मतलब ये है कि ऊँगने वालों का वजू नहीं टूटता, जो सो जाते हैं उनका वजू टूट जाता है। भाई अच्छा, आप भी आइए, आ जाइए आप भी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इशा की नमाज के दौरान, इशा की नमाज जब पढ़ने आते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते थे और बैठे बैठे ऊँगते थे, हत्ता कि उनकी ठोड़ियाँ जो है सीने को लग जाती थी और सोते थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। तो इस हदीस से हमको इस बात की दलील मिलती है कि आदमी बैठे बैठे सोने से उसका वजू नहीं टूटता, लेकिन किसी चीज़ को सहारे से टेक लगा के सोता है या चीज सो जाता है, उसका वजू टूट जाता है। दूसरा सवाल ये है, जनाब आप भी कुछ बोलेंगे? आपका नाम? मोहम्मद जुल्फ़िकार। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोड्डा झारखंड से हूँ। माशाल्लाह। तो सवाल ये है कि एक शख्स है, जुमा की नमाज पढ़ने आया, उसको खुतबा नहीं मिला, आखिरी कायदा मिला नमाज में, तो क्या उसको जमात मिल गई? जमात नमाज तो मिल जाएगी, लेकिन जो जुमे की फजीलत और सवाब है वो चीज़ से महरूम रह जाएगा। वो जुमा की नमाज मिल गई उसको? अब आखिरी रकात में मिल चुका ना, नमाज में शामिल तो हो गया, लेकिन जो जुमे की फजीलत है वो चीज़ नहीं मिल पाएगी उसको। ऐसा कौल ये है उलमा का कि आदमी को जुमा की नमाज के लिए एक रकात मिलना ज़रूरी है। एक रकात अगर मिली तो उसको जुमा की नमाज मिली, अगर सिर्फ कायदा मिला तो उसको सलाम फेरने के बाद नफिल तो हो जाएगी उसकी, लेकिन फिर उसको ज़ोहर पढ़ना पड़ेगा। एक शख्स है, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ, और जैसे दाखिल हो रहा है इमाम साहब सलाम फेर दिए, तो फिर वो जुमा की नमाज ख़ज़ा कब पढ़ेगा? वो जुम्मा की नमाज ख़त्म होने के बाद ख़ज़ा तो नहीं होती, वो ज़ोहर पढ़ना पड़ता। माशाल्लाह मालूमात है आपको। तो फिर ज़ोहर कब पढ़ेगा वो? ज़ोहर 2 बजे से जो टाइम है 3-4 बजे तक भी ज़ोहर पढ़ ले सकते हैं। जो ज़ोहर के टाइमिंग के अंदर ज़ोहर पढ़ लेना, असर से पहले था। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत।